हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको खेती बाड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूँ बने रहिए दोस्तों। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों हम यहाँ खेती बाड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ हर फसल की आपको देते रहते हैं दोस्तों। और हर फसल में जो अलग अलग स्टेज में जो अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं फसलों दोस्तों, हम उसको आपको साझा करते रहते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में। लहसुन की फसल के साइज को डबल कैसे करें, उसको वजनदार कैसे करें, लहसुन के कंद को उसके जो कलियाँ बनने की प्रक्रिया है उसको सुडौल वजनदार कैसे बनाएं, उसको सुंदर ब्राइटेस्ट और चमकीली और उसके पर्दों को कैसे मजबूत करें, तना फटने से कैसे बचाएं, हम सारी यहाँ जानकारी आपको देंगे दोस्तों। और दोस्तों लहसुन में जब 100 दिन के पार हो जाती है दोस्तों, तो हमें यहाँ बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती है और उसमें उस लहसुन के साइज़ को डबल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, सारी जानकारी आपको देंगे दोस्तों जब लहसुन की फसल आपकी 100 दिन पार हो जाए तो दोस्तों यहाँ आप 05234 का स्प्रे करिए दोस्तों। 05234 का स्प्रे दोस्तों आप 40-50 दिन की अवस्था में कर सकते हैं, 60-70 दिन की अवस्था में कर सकते हैं। 100 दिन के पार हो जाए आपकी फसल तब भी आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 05234 में 52% फॉस्फोरस होता है दोस्तों। फॉस्फोरस का काम पौधे को हरा भरा रखना, उसमें फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाना और भोजन को अधिक से अधिक मात्रा में बनना का काम फॉस्फोरस करता है दोस्तों। और उसमें जो 05234 में जो 34% जो पोटाश होता है दोस्तों, पोटाश ट्रांसपोर्ट का काम करता है दोस्तों, पर्यावरण की तनाव से बचाता है और जो भोजन बनता है पौधे में वो उस पौधे को उस जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कंद में दोस्तों। तो दोस्तों कंद में जब जो भोजन पूरा जो ट्रांसपोर्ट होएगा जब कंद में दोस्तों, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, आपका जो पूरा भोजन है जो पौधे का जब कंद में जाएगा तो कंद का साइज बड़ा होगा, डबल होगा, वजन होगा, चमकीला होगा, पर्दा मजबूत होगा और पूरा का पूरा पौधा कंद से लेकर के ऊपर तक पत्तियाँ तक सबकी सब मजबूत होंगी, सारी स्ट्रेस से दूर रहेंगी, सारी बीमारी से दूर रहेंगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों 05234 का स्प्रे तो अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों लहसुन की फसल में दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें देखिए कि अगर आपकी फसल में अगर कीटों का प्रकोप हो रहा है, रस चूसक कीटों का अगर प्रकोप हो रहा है तो दोस्तों उसका जल्द से जल्द उसका निरीक्षण कीजिए दोस्तों। रस चूसक कीटों से उसको बचाइए दोस्तों, क्योंकि रस चूसक कीट क्या होते हैं कि अगर ये आपके पौधे का, लहसुन के पौधों का अगर ये रस चूसेंगे दोस्तों तो जो रस हमारे कंद में जाना था दोस्तों वो रस चूसक कीट चूस लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थ्रिप्स कीटों को बचाने के लिए उसका नियंत्रण कीजिए। थ्रिप्स के कीटों से आपकी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा आप मार्केट से लाइए और उसको आपका स्प्रे कीजिए दोस्तों, जिससे वो रस चूसक कीट आपके पौधों से दूर रहे और आपके रस जो सारा का सारा है वो कंद तक पहुँचे, जिससे आपका कंद मजबूत बनेगा, सुडौल बनेगा, है ना दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आप 0050 का भी उपयोग करिए। 0050 का उपयोग आप दोस्तों बिल्कुल लास्ट स्टेज में करिए, जब आपका कंद बिल्कुल बनने की प्रक्रिया लगभग 50% से ऊपर हो चुकी हो तो आप उसमें 0050 का उपयोग करिए। 0050 का आप जब उसमें स्प्रे करेंगे दोस्तों तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है जो पोटाश दोस्तों, वो पोटाश आपके पूरे कंद से लेकर के पूरी पत्तियों तक उसको पर्यावरणीय तनाव से बचाएगा और उसके तनाव से बचाने के साथ साथ तनाव से बचेगा और जो जितना भी जो रस बन रहा था वो सारा कंद में पहुंचेगा, सारे न्यूट्रिएंट सारा भोजन आपके कंद तक पहुंचेगा और आपका कंद चमकदार बनेगा, वजनदार बनेगा, सुडौल बनेगा और पूरे सही आकृति लेगा दोस्तों। और दोस्तों उसमें आप बोरोन का स्प्रे भी करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है, आप देखिए अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है, उसमें फंगस का अगर अटैक हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा पानी से या ज़्यादा वायुमंडल में ज़्यादा नमी है, मिट्टी में ज़्यादा नमी है तो फंगस का अटैक भी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर फंगस का अटैक हो रहा है तो आप उसमें नेटिव फंगिसाइड का उपयोग करिए दोस्तों। नेटिव फंगिसाइड दोस्तों एक अद्वितीय फंगिसाइड है दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, ये महंगी फंगिसाइड है और उसका जितने सुपर इसके दाम है उतने इसके दोस्तों काम भी सुपर दोस्तों नेटिव सुपर फंगिसाइड का उपयोग भी कीजिए दोस्तों। नेटिव फंगिसाइड का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल में फंगस से बची रहेगी और आपका जो पौधा है पूरा का पूरा कंद से लेकर देखिए पूरी ऊपर तना, जड़ और सारी आपकी जो पत्तियाँ हैं वो हरी भरी रहेंगी और तो उससे भी दोस्तों आपका जो कंद बनने की प्रक्रिया है बहुत तेज़ होगी और कंद का जो साइज़ है वो भी बढ़कर आपको मिलेगा दोस्तों। जो सारे न्यूट्रिएंट्स है आपको कंद तक पूरे पहुँचेंगे, पूरा पौधा आपका हरा भरा रहेगा, आपका कंद बिल्कुल सुडौल वजनदार होगा दोस्तों। और जितने न्यूट्रिएंट्स आपने अभी तक डाले हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स आपका कंद और आपका लहसुन का पौधा पूरा का पूरा ग्रहण करेगा दोस्तों। तो दोस्तों नेटिव फंगिसाइड का उपयोग कीजिए, थ्रिप्स कीटों का नियंत्रण कीजिए। 05234 का स्प्रे आप समय समय पर भी करते रहिए दोस्तों और 0050 का उपयोग करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका कंद का साइज दोस्तों बहुत गजब होगा, डबल होगा, बहुत वजनदार होगा और आपका जो
लहसुन की जो क्वालिटी होगी वो A1 A++ क्वालिटी की होगी दोस्तों, जिससे आपको बाज़ार में आपके लहसुन के जो दाम होंगे वो आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे और आपका लहसुन वजनदार भी होगा दोस्तों। वो किलो के भाव में भी, किलो में वजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको उत्पादन सीधा आपको उत्पादन बढ़ा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों 005234 का आप स्प्रे करिए 100 दिन की अवस्था में, क्योंकि उस फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों सबसे ज़्यादा, और पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती 100 दिन की अवस्था के बाद। 70 दिन के बाद दोस्तों नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल ना दें तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, जितना हो सके, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती 70 दिन के बाद, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती पौधों में। इसलिए दोस्तों 005234 का स्प्रे करिए 70 दिन के बाद दोस्तों, हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर से। और दोस्तों 0050 का उपयोग आप जब कंद आपका 50% बन चुका हो तब आप करिए 0050 प्लस बोरोन। 005234 के साथ प्लस बोरोन का भी स्प्रे करिए दोस्तों आप। कब? जब आपकी फसल 100 दिन की अवस्था की हो गई हो तो आप 005234 प्लस बोरोन का स्प्रे करिए, जिससे आप बोरोन भी क्या करता है दोस्तों, बोरोन भी फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाता है। जब आपको बोरोन, फॉस्फोरस और पोटाश जब आपकी फसल में जाएगा दोस्तों, तो तीनों को कॉम्बिनेशन मिलकर दोस्तों एक पूरा का पूरा भोजन बनेगा आपके जड़ से लेकर कंद से लेकर पूरा तक की आपकी पत्तियों तक, जिससे आपका पूरा पौधा हरा भरा चमकदार सुडौल बनेगा, सारी बीमारी से रोगों से दूर रहेगा, और आपकी जो फसल होगी जो फसल होगी लहसुन की वो बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों 005234 प्लस बोरोन का आप उपयोग करिए, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में दोस्तों आप 0050 का स्प्रे करिए दोस्तों, और 100 दिन की अवस्था में आप 005234 प्लस बोरोन का स्प्रे करिए। और अगर कोई फंगस की बीमारी है तो आप नेटिव का फंगिसाइड का उपयोग कीजिए। और थ्रिप्स जैसे कीट, जो रस चूसक कीट है, अगर वो आपको दिख रहे हैं आपके फसल में दोस्तों, तो रस चूसक कीटों के लिए थ्रिप्स कीट रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए दोस्तों आप बाज़ार से कीटनाशक दवाई लाइए अच्छी वाली, जो रस चूसक कीटों को मार सके। तो दोस्तों इसमें आप कॉन्टैक्ट कीटनाशक भी डालिए, और एक जो आती है दोस्तों सिस्टम में जाकर जो काम करती है, कॉन्टैक्ट कीटनाशक वर्सेस कॉन्टैक्ट कीटनाशक का उपयोग भी करिए, और सिस्टमिक कीटनाशक का उपयोग भी करिए। और फंगिसाइड दोस्तों नेटिव फंगिसाइड सिस्टमिक फंगिसाइड है, जो सिस्टम के अंदर जाकर काम करती है, और उसके साथ प्लस में आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी उपयोग करिए दोस्तों, जो ताकि तुरंत जो असर दिखाए। तो दोस्तों ये आप उपयोग करिए, आप फंगिसाइड का उपयोग करिए, आप रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए आप स्प्रे करिए, फंगिसाइड का स्प्रे करिए, 005234 का स्प्रे करिए, 0050 का स्प्रे करिए, और बोरोन का स्प्रे करिए दोस्तों। आपको लहसुन का साइज बहुत वजनदार चमकदार होगा दोस्तों। और दोस्तों ये आप उपाय करते हैं दोस्तों, ये सारे जो मैंने बताए हैं, तो जो आपको तना फटने की जो समस्या होती है वो भी नहीं होगी, जो फंगस लगने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी, रस चूसक कीटों का जो प्रकोप होता है वो भी नहीं होगा, और जो फॉस्फोरस की जो ज़रूरत होती है 005234 के द्वारा वो फॉस्फोरस भी आपको मिल जाता है, और पोटाश भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों